और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को 32,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी ने एम्स और चिनाब रेलवे पुल का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आईआईटी, आईआईएम के साथ साथ इलेक्ट्रिक ट्रेन की भी सौगात दी। साथ ही जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन और कॉमन यूजर फैसिलिटी, पेट्रोलियम डिपो की आधारशिला भी रखी। ये चीजें हमारे सामने आती रहती हैं कि ये ऐसे कर रहे हैं। हमने संकल्प लिया है विकसित जम्मू कश्मीर का। मुझे आप पर विश्वास है, हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में बहुत ही कामयाब जलसा किया। मोदी हमारा शेर है, शेर है, शेर है, ये नारे वहां पर लगाए गए। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछली जितनी भी सियासी पार्टियां थी उन्होंने सिर्फ लूटा है, हमें हमारा हक जो है मोदी सरकार ने दिलाया है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हमें सही आज़ादी 5 अगस्त 2019 को मिली जब आर्टिकल यहाँ से हटा। ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो है ये बताती हैं कि इंडियंस कितने टफ लाइन लेते हैं पाकिस्तान के ऊपर। आप देख रहे हैं दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। इस वक्त भारत के, मैं अब मोदी साहब की बात कर रहे हैं, मैं पहले भी किसी से बात कर रहा था कि मोदी साहब का सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो अगर गिनी जाए तो वो भारत को नेशनलिज्म का तोहफा देना, ये सबसे बड़ी उनका जो है वो भारत के लिए जो काबिश है। जय हिंद दोस्तों। जम्मू कश्मीर में आज पीएम मोदी जो है 32,000 करोड़ रुपए से अधिक विकास का परियोजना का जो है शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें 1500 लोगों को मिलेगा जॉब लेटर। आपको बता दें कि पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं इस बात को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जम्मू कश्मीर में जो है 32,000 करोड़ रुपए से अधिक का शिक्षा, रेलवे, विमान और सड़कों क्षेत्रों सहित कई विकास परियोजना का शुभ आरंभ करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, सड़क, विमान, पेट्रोलियम, नागरिक सहित कई क्षेत्रों से संबंधित है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के करीब 1500 नए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति का आदेश भी जो है वितरित करेंगे। आपको बता दें कि 13,375 करोड़ रुपए की परियोजना का होगा उद्घाटन। और अब बात करते हैं नए जम्मू कश्मीर की, जिसे स्विट्जरलैंड जैसा पर्यटन केंद्र बनाने की गारंटी अब पीएम मोदी ने दे दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू में थे, वहां से उन्होंने सूबे को 32,000 करोड़ की परियोजनाओं के तोहफे दिए। मैंने सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूं रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को। मैंने आपको वीडियो दिखाया, हजारों की तादाद में कश्मीरी थे। ये मंजर देख के एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे आप? एज अ पाकिस्तानी यही कह सकते हैं कि वो हक पे हैं। जब उनको बेनिफिट्स मिलेंगे तो उन्होंने मोदी के नारे लगाने हैं। सही हो गया। हमारे यहाँ खाली ख्याली पुलाव ही पकाते हैं, बस बातों में। ख्याली पुलाव पकता है यहाँ पे? तो और क्या, ख्याली पुलाव ही है। अगर कश्मीर का वीडियो दिखाएं तो पाकिस्तानी कहते हैं 4-5 कश्मीरियों को खरीद लिया होगा भारतीय मीडिया ने। इतना क्यों है? ये तो हजारों की तादाद आवाम के बारे सोचते हैं, इधर तो आपस में लड़ते रहते हैं, तोशा खाना ये वो। हमने तो मोदी की ये भी हिस्ट्री पढ़ी है, वो अपनी NGOs पे लोगों पे लगाते हैं, ना कि अपनी जेबें भरते हैं। कश्मीर में वो अगर आया है उसको कुछ बेनिफिट्स दे रहे हैं, कुछ बजट का रखा हुआ है, तो उसके नारे लगाने इन्होंने क्या दिया है अब तक? कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये है कि जो बेहतर है उसके हक में वही आवाम को रिलीफ देगा, तो उसके ही वो गीत गाएंगे। सर, कश्मीर के हालात पाकिस्तान से बेहतर हैं? हाँ जी, तो बेहतर होंगे ना। वहाँ पे वो मोदी साहब पहुँच गए हैं, यहाँ पे कोई ऐसा मोदी पहुँच गया तो हालात बेहतर हो जाएंगे। तो वो उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं ना, बजट अच्छा दे रहे हैं, रहन सहन अच्छा, उनके मामलात बेहतर करेंगे।
यहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला ही नहीं है। यहाँ तो आपस में लूट मार लगाई हुई है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। वही लोग हैं, उन्हीं के चक्कर में हम भी पिस रहे हैं और घूम रहे हैं उन्हीं के चक्कर में। वो तरक्की कर रहे हैं सर, वो तरक्की कर रहे हैं और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान को 5 फरवरी के पीछे लगाया हुआ है कि जुल्म हो रहा है। हम ये 5 फरवरी तो बेफजूल ही बस ऐसे ही छुट्टी मनाते हैं, मना रहे हैं। कश्मीर को ना कुछ दिया आज तक, ना उनके कोई मसाइल हल किए हैं, ना कोई ऐसा कोई सियासतदान आगे होके सुन सका। यहाँ के हालात नहीं बदल सके, वहाँ के कैसे बदलेंगे? यह तो एक प्रॉपर बंदा या सोचे सारी आवाम का, वहाँ के लोगों का, फिर ही फ़ायदा हो सकता है ना। सर जैसे आपने मोदी साहब की जो है लीडरशिप की बात की, तो सर कश्मीरी उन पे जान निछावर कर रहे हैं। लाखों की तादाद में वो निकले, कोई खंभों पे चढ़ा, मौलाना लोग आए जिनको उन्होंने घर बना के दिए, उनके बच्चों को रोजगार दिए। तो यहाँ पर देखिए कितना बड़ा फर्क होता है। हम तो झूठ के आईना देख देख के जिंदा रह रहे हैं। यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है ऐसा, कोई काबिल बंदा आगे जाए, कोई आगे हो तो फिर ही ना, वो भी कोई देखें। उसने कदम उठाया, कोई वहाँ पहुँचा ही नहीं है। वहाँ पे उन्हें कदम बढ़ाया, ये नाम बस कश्मीर का बस नाम ही लेते हैं। आगे जाके कोई हौसला देने वाला या उनकी कोई बैक पे, हमारा मकसद सिर्फ नाम लेना है, नाम लेना है जस्ट। काम उधर हो गया, काम उधर हो गया। वो अब काम करके दिखाएंगे ना, अनकरीब वो पूरा ही कब्जा कर लेंगे जो थोड़ा बहुत भी रह गया है। सर पूरा कंट्रोल्ड है और तरक्की पे तरक्की हो रही है। कश्मीरियों ने हाथों में तिरंगे पकड़े हैं, मैंने भी आपको वीडियो में दिखाया। तो बस ऐसे ही है ना कि वो तरक्की करता जा रहा है ना, हर मामले में, सारी चीज़ों में से हमारे से आगे निकल गया, हमारे साथ ही। अब वो कश्मीर आएगा पाकिस्तान के पास? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो उसको वापस ले आए। इस काबिल तो इस 25 करोड़ आवाम में नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं। पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक कर पा रहे तो कश्मीर तो फिर दूर की बात है। सही बात है सर। हमने रोड शो पे यहाँ तक सुना है कि पाकिस्तानी यूथ बोल रही है हमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा हुक्मरान दो। नहीं, नरेंद्र मोदी वो खैर ये तो नहीं कह सकते, उस जैसा कह सकते हैं। खैर है तो हिंदू ही वो, लेकिन अल्लाह ताला हिंदू मुस्लिम छोड़े काम पे बात करें, रिलीजन अपना अपना, वर्किंग दारी के हमें अच्छा कोई मिले हम कर रहे हैं। बहरहाल इफ इट इज सो, इंडिया अगर ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहती है, द वे वी हैव सीन इट, कॉन्टीन्यूसली मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, तो वो कह रहे हैं कि 2050 तक इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। 2050 तक सिर्फ चाइना ऊपर होगा। ये गोल्डमैन सैक्स तो कहता है कि 2075 तक, लेकिन मैं एक और सोर्स देख रहा था, वर्ल्ड इन 2050, जो एक और प्लेटफॉर्म है, वो ये कह रहे थे कि द वर्ल्ड इन 2050 में ऐसे हो सकती है कि जो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमिक पिक्चर क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा एंड ऑल दैट। सो डॉक्टर जयशंकर जो है वो इस चीज़ों को, इस डाटा को, इन चीज़ों को समझ गया, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई दे बिलीव। सो इसीलिए एक वर्ड बोला जाता है कोर्सिव डिप्लोमेसी। रिसेंटली जो अजय बिसारिया साहब हैं, उन्होंने बुक लिखी थी एंगर मैनेजमेंट, जो कि पाकिस्तान में इंडिया के हाई कमिश्नर सर्व करके गए हैं। तो उन्होंने उस बुक में भी यही चीज़ लिखी कि जी हमने कोर्स ऑफ डिप्लोमेसी की, ठीक है। फिर यूक्रेन के हवाले से भी कोर्स ऑफ डिप्लोमेसी थी, और ये चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले इंडिया ने अमेरिका से ये कहा कि आपने ये जो $450 मिलियन की जो F-16 के हवाले से सेल्स हैं वो क्यों अप्रूव की हैं। अब आप इमेजिन करें, देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब पाकिस्तान कहा करता था, अब पाकिस्तान नहीं कुछ बोलता, खामोश रहता है। जो भी इंडिया और अमेरिका करें, मैं समझता हूँ खामोश नहीं रहना चाहिए, बोलना चाहिए, जो भी हो बोलना चाहिए, स्टेटमेंट देनी चाहिए, बात करनी चाहिए कि उससे क्या। हम बड़े फोरम में जाके बात करते हैं, मिसाल के तौर पर। दोस्तों आपको बता दें कि 13,375 करोड़ रुपए की परियोजना का होगा उद्घाटन। प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ भी जो है बातचीत करेंगे। देश भर में शिक्षा और कौशल बुनियादी ढांचे में उन्नयन और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में जो है प्रधानमंत्री जो है 13,375 करोड़ रुपए जो है कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्र के समर्पित आधारशिला रखेंगे। भारतीय आपको बता दें कि भारतीय कौशल संस्थान का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी के तिरुपति और कुर्नूल के अस्थायी परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आईआईटी पटना और आईआईटी रोपड़ में शैक्षिक आवासीय परिसर केंद्रित
संस्कृत विश्वविद्यालय के 2 अस्थायी परिसर देवप्रयाग उत्तराखंड और अगरतला त्रिपुरा में जो है प्रधानमंत्री जी IIM विशाखापट्टनम, IIM जम्मू कश्मीर और बोध गया के अस्थायी परिसरों का उद्घाटन करेंगे। वह कानपुर में उन्नत प्रौद्योगिकी को जो है एक प्रणाली कौशल शिक्षण का जो है प्रस्थान करने वाले हैं। भारतीय कौशल संस्थान का भी जो है उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि जब से PM मोदी ने 32,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य टारगेट किया है जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान में भूखमरी पड़ी हुई है। 32,000 करोड़ रुपए सुनते ही पूरे पाकिस्तानियों को मिर्गी का दौरा पड़